हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सूर्य की प्लेसमेंट इन ऑल 12 हाउसेस कैसे रिजल्ट देती है। आपको पता है कि कुंडली में जो सूर्य होता है वो जहाँ भी बैठता है वहाँ से आपकी सक्सेस और रिस्पेक्ट का पता लगता है। इवन पराशर ऋषि जी कहते हैं कि सूर्य काल पुरुष की आत्मा होता है। तो सन इज़ द सोल। जैसे चंद्रमा मन का कारक होता है, वैसे ही सूर्य उसे आत्मा कहा गया है। सन को पिता का भी कारक कहा जाता है। इवन हम सन से अगर 9th तक काउंट करके जाएं, यानी नवम भाव में, सूर्य से नवम भाव में देखें तो वहाँ से भी पिता का विचार किया जाता है। लेकिन सन, जिसको हम पिता का कारक कहते हैं, जिसको हम किंग भी कहते हैं, सूर्य आपकी गवर्नमेंट जॉब दिखाता है, सूर्य फेम दिखाता है, सूर्य अथॉरिटी दिखाता है, सूर्य बोन्स का कारक होता है, सूर्य आपकी राइट आई का कारक होता है। इवन सन इज सेट टू बी कि वो आपके सिंस को रिमूव करने की पावर रखता है। आप देखते हैं सन इज द रिमूवर ऑफ डार्कनेस, वैसे ही सूर्य आपके पाप को नाश करने की भी क्षमता रखता है। अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखते हैं तो सूर्य 5वें घर का कारक होता है। 5वां घर ही पूर्व पुण्य भाव कहा जाता है, जिसका कारक ग्रह सूर्य है। तो सूर्य में इतनी क्षमता होती है कि वो आपके पाप तक को नाश कर सके। सूर्य 9 प्लैनेट्स में से जो सबसे पहले अधिपति जो है वो है सूर्य। ही इज द किंग ऑफ ऑल दोज 9 प्लैनेट्स। इवन एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, अगर किसी को ज्योतिष भी बनना है, तो उनके लिए गणेश जी की उपासना के बाद सूर्य जी की उपासना करनी भी उतनी ही आवश्यक होती है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि सूर्य आपकी राइट आई का कारक होता है, आपके बोन्स का कारक होता है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य नेगेटिव हो गया, नीच का हो गया, या नेगेटिव कॉम्बिनेशन बना रहा होगा, तो ऐसे जातक को राइट आई से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, उसको उतनी फेम नहीं मिल पा रही होती है, गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मिल पा रही होती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही होती है। तो आज हम बात करेंगे सूर्य हर भाव में, हर घर में बैठ के कैसे रिजल्ट देता है। हालांकि इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है, उच्च का है, किसके साथ कॉम्बिनेशन है, यानी किसके साथ कंजंक्शन बना रहा है, कहाँ पर उसकी एस्पेक्ट्स है, या कौन से प्लैनेट सूर्य को देख रही है। सूर्य की एनिमीज की बात की जाए तो सूर्य के एनिमीज में राहु, सैटर्न, केतु, वीनस काउंट होते हैं। और फ्रेंड्स में सन के फ्रेंड्स होते हैं मून, मार्स, जुपिटर। मरकरी इज न्यूट्रल फॉर सन। तो अब हम बात करते हैं अगर किसी का सूर्य पहले घर में होता है। जब भी किसी व्यक्ति का सूर्य फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसा व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत मजबूत और प्रभावशाली होता है। उन लोगों के अंदर आत्मविश्वास बहुत होता है। ऐसे जातक कि जिनकी कुंडली में सूर्य पहले भाव में होता है, उनसे लोग बहुत ईजिली प्रभावित भी हो जाते हैं। हालांकि ये भी देखा गया है जिनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में सन होता है वो लोग थोड़े इगोइस्टिक होते हैं, उनमें अहंकार होता है, डोमिनेटिंग होता है उनका नेचर, उन लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ऐसे लोग। लेकिन अगर आपका सन अच्छी राशि में बैठा है, कोई एनिमी या मेलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों को ना गवर्नमेंट से फेवर्स भी मिलते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है, इवन गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में इनको सक्सेस भी मिलता है। ऐसे लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी वो लोग अपने आप को डिग्रेड ना करें, हमेशा अपनी इज्जत करें। जब ये लोग, ऐसे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से होगा नहीं, मेरे बस की नहीं है, ऐसा बोल के ही आपका सन डाउन हो जाता है। आप लोगों के अंदर क्षमता होती है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, इवन सबके अंदर ये क्षमता होती है। तो किसी को भी अपने आप को डिग्रेड करना ही नहीं चाहिए, तभी उस व्यक्ति का सन जो है वो और अच्छे रिजल्ट्स देगा। जैसे आप अपने आप को डिग्रेड करने लगते हो, वैसे ही सन जो है वो आपकी कुंडली में खराब हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का सूर्य दूसरे भाव में आ गया, तो जब किसी का व्यक्ति का सूर्य सेकेंड हाउस में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि इनको ना शास्त्रों का बहुत ज्ञान होता है। इनकी जो स्पीच होती है, इनकी जो वाणी होती है, उसमें भी एक बात करने का तरीके से ऐसा अथॉरिटेटिव वे ऑफ टॉकिंग होता है। उनकी स्पीच अच्छी होती है, बहुत सलीके से बोलते हैं ऐसे व्यक्ति, बात करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं।
इवन ऐसे व्यक्ति चैरिटी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इन लोगों को चैरिटी करना अच्छा लगता है। ये लोग रिच भी होते हैं ऐसे जातक, लेकिन इनकी आइज़ पे अफेक्ट पड़ सकता है और वो उस पर भी डिपेंड करता है कि सन पे किसका एस्पेक्ट पड़ रहा है। अगर सैटर्न देख रहा है सन को तो डेफिनेटली उनकी आइज़ में प्रॉब्लम आती ही आती है। वो किसी भी तरह की हो सकती है, या स्पेक्स लग जाता है, या कोई भी आइज़ से रिलेटेड इशू होता है अगर इनका सूर्य सेकंड हाउस में होता है और किसी मेलेफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट हो रही होती है, या फिर सूर्य इवन नीच का भी हो गया या अपनी शत्रु की राशि में बैठा है, तो भी ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का सूर्य तीसरे भाव में आ गया। तीसरे भाव में सूर्य आने से ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो पराक्रमी हो जाता है, बहुत करेजियस व्यक्ति हो जाता है ऐसा। और ऐसे व्यक्ति का देखा गया है कि ऑफ कोर्स आप एक पराक्रमी स्वभाव आ जाता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं हूँ, ऐसा होता है ऐसे व्यक्ति का। तो ऐसे व्यक्ति के ना, इनके इवन भाई बहनों से, फादर से कॉन्फ्लिक्ट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है इनके बीच में, क्योंकि उसको सिर्फ मैं हूँ ऐसा दिखता है व्यक्ति को। सेकेंडली, ऐसे लोग जो होते हैं इनको फाइन आर्ट्स का भी बहुत शौक होता है, इनको साइंस के अंदर इंटरेस्ट होता है ऐसे व्यक्तियों को। और ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवल्स, तीसरा घर शॉर्ट ट्रैवल्स सिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति छोटे मोटे ट्रैवल्स भी करते रहते हैं। इनका आप देखेंगे कि अगर ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन सेक्टर में या फिर कमीशन से रिलेटेड जुड़कर, या आप कह लीजिए टूरिज़्म हो गया, इवन मीडिया के सेक्टर में भी सक्सेस देने का काम करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ना खुद मेहनती भी होते हैं, इवन ब्रेव होते हैं। अब हम बात करते हैं, अब किसी का सूर्य आ जाता है फोर्थ हाउस में। तो जब किसी व्यक्ति का सूर्य फोर्थ हाउस में आ जाता है तो व्यक्ति को घर, संपत्ति और प्रतिष्ठा दे सकता है ऐसा व्यक्ति का जिसका सूर्य फोर्थ हाउस के अंदर बैठा है। और ये भी देखा जाता है कि अगर फोर्थ हाउस में किसी का सूर्य बैठा हो और उसको सैटर्न की दृष्टि मिल रही हो, तीसरी, सातवीं या 10वीं, तो ऐसे व्यक्ति को ना फॉरेन सेटलमेंट भी मिलती ही मिलती है। अब हम बात करते हैं, अगर सूर्य किसी का फिफ्थ हाउस में आ गया। फिफ्थ हाउस खुद सूर्य का होता है, अगर उसमें 5 नंबर राशि यानी लियो, सिंह राशि हुई, तो ये तो सूर्य के लिए और भी अच्छा हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति ना बहुत ज्ञानी होते हैं, इनकी बुद्धि, मतलब इनको ना इनकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की। अगर हम देखें इवन ऐसे व्यक्ति, क्योंकि सन जो है वो आपकी सोल है, अब वो आके आपके कौन से भाव में आके बैठ गई, वो आपके फिफ्थ हाउस में आके बैठ गई। ऐसे व्यक्ति की जो उत्पत्ति होती है इसलिए कि वो लोगों को ज्ञान दे सके, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, ये अपने ज्ञान के ज़रिए, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के ज़रिए बहुत कुछ करता है। इवन ऐसे लोगों की ब्लेसिंग्स भी मिल जाए किसी को, तो वो भी सोने पे सुहागा काम करती है। और 5वें नंबर का जो सूर्य होता है, जिनका सूर्य 5वें घर में होता है, ऐसे लोगों की ना मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत बढ़िया होती है। इनके ना बैठे बिठाए काम होते हैं। इनको, ये किसी को अगर मोटिवेट भी कर दे तो इनके लिए, जिसको मोटिवेट किया है उसके तक काम बनने लगते हैं अगर उनकी सलाह ले ले तो। इवन ऐसे लोग ना ज्योतिष के ज्ञाता भी होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास इतना ज्ञान होता है। अगर ये ज़्यादा भी ना पढ़े लिखे ना, तो भी इनके पास ज्ञान अपने आप आता है। अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो और भी अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं, अब किसी का सन 6th हाउस में आ गया। तो जब किसी का सूर्य 6th हाउस में आ जाता है तो ये भी अच्छी प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा प्लेसमेंट ऑफ सन इन 6th हाउस व्यक्ति को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए करेज देता है। ऐसा जिनका सूर्य 6th हाउस में होता है, इवन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी अगर कर रहे हो तो इवन उनमें उनकी जीतने की शक्ति होती है, विजय पाने की इनके अंदर क्षमता होती है कि ये अपने रोग, रिपु, ऋण, इन सब पे विजय हासिल कर सके। लेकिन ऐसे लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी इनके एनिमीज़ है या इनके अंदर जेलसी, लालची और लालच, काम, क्रोध और लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये जो हमारे 6 बेसिकली षड रिपु है,
अगर व्यक्ति इन पे विजय पाले, अपने शत्रुओं को माफ़ कर दे, ऐसा व्यक्ति इवन अपने शत्रुओं तक की सेवा, अच्छा ठीक है तू मेरा एनिमी है कोई नहीं, मतलब वो होते हैं ना जो लोग लोगों को ईजिली माफ़ कर देते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है। तो ऐसे लोगों की कुंडली में जो बहुत ईजिली लोगों को माफ़ कर देते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है और उनके 6th हाउस में सन बैठा है, तो मतलब आप समझ जाइए कि इनका सन जो है वो बहुत पावरफुल है। क्योंकि कोई इतना ईजिली किसी को, स्पेशली जिसने आपके साथ गलत किया है, किसी एनिमी को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन वो सिर्फ राजा ही कर सकता है। तो सन इज किंग, अगर वो 6th हाउस में बैठा है और इंसान के अंदर ऐसा उसका नेचर है किंगली जैसा कि वो लोगों को ईजिली माफ़ कर दे, ईजिली एज इन कि वो लोगों को माफ़ कर सके, इतना दिल रखे, तो फिर आपका सन इन 6th हाउस इज़ वेरी पावरफुल। अब हम बात करते हैं सन इन 7th हाउस। जब सूर्य 7वें घर में आ जाता है तो वो वैसे अच्छा नहीं माना जाता है, इसको नेगेटिव कहा गया है जब सन आपका 7th हाउस में होता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक का जो स्पाउस होता है वो बहुत आज्ञाकारी होता है। ऐसे व्यक्ति को ना पार्टनरशिप से भी बहुत फ़ायदा होता है, अगर वो बिजनेस पार्टनरशिप में मिलके करे तो ऐसे लोगों को फ़ायदा होता है। अब हम बात करते हैं किसी का सन इन 8th हाउस। सन इन 8th हाउस इज़ ऑल्सो गुड प्लेसमेंट, क्योंकि सूर्य जब 8th हाउस में आ जाता है किसी जातक, तो वो व्यक्ति को ना ऑकल्ट फील्ड में इंटरेस्ट दे देता है। वो व्यक्ति हाईली स्पिरिचुअल भी होता है जिसका सूर्य 8वें घर में होता है। उस पर भी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स कि किस राशि में बैठा है और कौन से प्लैनेट्स का एस्पेक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि तीसरा और 8वें घर का जो सूर्य होता है जिनकी कुंडली में होता है, तो ऐसा जातक अगर किसी कमरे में बैठा है और किसी इंसान की मृत्यु आ रही है तो वो आएगी ही नहीं, वो काल का मतलब काल तक को टाल सकता है। ऐसा जातक बहुत पावरफुल होता है जिसकी कुंडली में सन 8th हाउस में होता है और इवन 3rd हाउस में भी, क्योंकि वो 8 से भी 8 है 3rd हाउस। तो ऐसा जातक के प्रेजेंस से ही वहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हो सकती है। तो ऐसा जातक ना मृत्यु तक को नष्ट कर देता है। और ऐसे जातक का अगर परमात्मा पे विश्वास नहीं होगा तो वो सन इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको भगवान में विश्वास होना चाहिए कि वो अपने आप सब कुछ करेगा, इरिस्पेक्टिव की मांगते रहना कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, वो नहीं करना है। सन इन 8th हाउस ऑटोमेटिकली आपकी झोली भरेगा, आपको ला के देगा, बस मांगना नहीं है, परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए। ऐसी अगर हम 9th हाउस के सन की बात करें, वो तो बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया है अगर सन इन 9th हाउस आ गया तो। और राशि भी अगर गुरु की हो गई 9th या 12th, तो ये इसलिए बढ़िया है कि भाई सूर्य इस आत्मा, उसको किसकी कृपा मिल गई? गुरु की कृपा मिल गई। एक सोल को अगर गुरु की कृपा मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो उसके लिए तो वो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी, उसका मार्गदर्शन हो जाएगा, उसे गाइडेंस मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला होता है। और अगर ऐसा व्यक्ति किसी को रेमेडी दे दे, किसी को एडवाइस दे दे, भाई जिसने उसकी एडवाइस नहीं मानी वो उसी की गलती है, वो उसकी किस्मत, लेकिन जिसने इसकी एडवाइस सुन ली और कर लिया उसकी ज़िंदगी सफल है। ये व्यक्ति इतना सिद्ध होता है जिसके 9वें घर में सूर्य होता है। तो ये जो एडवाइस, ये किसी को गाइडेंस देता है तो वो उसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। और अगर ऐसे व्यक्ति ने किसी को ब्लेसिंग दे दी, हाथ रख दिया उसके सर पे, उसका कल्याण है भैया। ऐसे व्यक्ति की दुआ लेना, दुआ मिल जाए तो समझो साक्षात भगवान की कृपा है। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, ये अपने हर प्रॉमिसेस भी निभाता है। अब हम बात करते हैं कि किसी का सूर्य 10th भाव में आ गया 10th हाउस में, तो जब किसी का व्यक्ति का सन 10th हाउस में प्लेस्ड होता है तो ऐसा देखा गया है कि ये व्यक्ति ना बड़े सच्चे दिल के होते हैं, इनसे झूठ बोला ही नहीं जाता, और झूठ बोलने की कोशिश भी करते हैं ना, इनके फेस पे वो एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि आप पकड़ लोगे 2 मिनट में, यार ये झूठ बोल रहा है। मतलब ये इतने अंदर से इनोसेंट होते हैं कि इनसे झूठ नहीं बोला जाता है। अब सूर्य आ गया आपके कर्म के भाव पे 10th हाउस में, तो अब जब सूर्य 10th हाउस में आ गया तो भाई ऐसे व्यक्ति को स्टेटस और फेम मिलती ही मिलती है इनकी ज़िंदगी में। हम फिर से मैं ये चीज़ बोलूँगी कि डिपेंड करता है सूर्य की क्या डिग्री है और किस राशि में बैठा है और क्या कौन कौन से प्लैनेट की एस्पेक्ट पड़ रही है। लेकिन अगर सूर्य बहुत अच्छा है
तो ऐसे जातक को फेम इन देयर प्रोफेशन मिलती ही मिलती है, कामयाब होते ही होते हैं ऐसे जातक। सन इन 10th हाउस इज़ वेरी नाइस। अब सन किसी का 11th हाउस में आ जाता है। 11th हाउस होता है आपके गेन्स का, आपकी डिज़ायर्स को फुलफिलमेंट का। तो अब सन आ गया आपका 11th हाउस में, तो इनके ना फ्रेंड सर्कल्स और इनकी जो इनकम होती है वो बड़े अच्छे होते हैं। इनको अपनी सोशल सर्कल में रहना भी बहुत अच्छा लगता है। इवन मतलब ऐसा हो गया ना कि आप सोशली बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो, क्योंकि 11th हाउस आपका सोशल चीज़ें दिखाता है। आपका एनजीओ हो गया, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, सोशल लाइफ। तो ऐसे लोगों को अपनी सोशल लाइफ में रहना बड़ा अच्छा लगता है, सोशल लाइफ से कनेक्टेड रहना बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। अब हम बात करते हैं सन इन 12th हाउस। सन इन 12th हाउस इज़ अगेन वेरी नाइस। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलता है अगर वो पूरी लाइफ धर्म अनुसार काम करे, और लेकिन चांसेस होती है ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। केतु आ गया तो और भी ज़्यादा, सन केतु कंजंक्शन हो गया इन 12th हाउस, तो गारंटी होती है कि मोक्ष तो मिलेगा। और ऐसा सूर्य इन 12th हाउस जो है वो अंधा पैसा देता है, ऐश देता है, लेकिन मर्यादा में रहना। अगर मर्यादा में रहोगे तो सब मिलता है। जिनका सूर्य 12th हाउस में होता है, आपसे बहुत चैरिटी करवाता है, आपको फॉरेन यात्राएं करवाता है, बहुत लाभ देता है। अगर सन इन 12th हाउस बहुत अच्छे से बैठा है ना, अच्छा राशि में बैठा है, अच्छा प्लेस्ड है, तो बहुत लाभ देता है सन इन 12th हाउस। तो ये थी सूर्य की 12 हाउसेस में प्लेसमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।